सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, दूरी और विस्थापन, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, वो हम एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि दूरी क्या होती है। डिस्टेंस दूरी क्या होती है कि मान लो कोई एक वस्तु जो है ये ए से स्टार्ट होकर चलना, तो इस तरह से ये रास्ते से जाते हुए बी तक पहुंच जाती है। तो ये जो रास्ते की जो लंबाई होती है, मार्ग की लंबाई, तो यहाँ से वस्तु चल रही है, यहाँ गई और यहाँ आई, तो यहाँ तक जो रास्ते की जो लंबाई होती है उस रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। यानी लेंथ जो हमारे पास में डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, हमारे पास में द लेंथ ऑफ द पाथ, जो पाथ होता है, रास्ता होता है, मार्ग होता है, उस पथ की लंबाई होती है ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। जो बॉडी वस्तु जो इस रास्ते से जाती है उस रास्ते की जो लंबाई होती है उस लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और विस्थापन किसको कहें, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस। देखो इस ए से बी तक जाने के एक शॉर्टकट ये रास्ता है और ये के मान लो घूम के जा रहा है, तो जो शॉर्टकट सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, सबसे न्यूनतम दूरी कह सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस कह सकते हो, शॉर्टेज डिस्टेंस कह सकते हो। सो सबसे छोटी डिस्टेंस जो होगी, जो ए से बी तक अपने को पहुंचना है, जैसे यहाँ भी डायग्राम में बता रहा है कि यहाँ से अपने को स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पहुँचना है, तो ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, सबसे छोटी डिस्टेंस, उसको हम नाम दे दिया है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। और ये जो रास्ते से इधर उधर घूम के जा रही है हमारे पास दूरी है, ये भी दूरी हो सकती है और ये विस्थापन भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो दूरी और विस्थापन क्या होता है कि दूरी में क्या करते हैं, पूरे पथ की लंबाई होती है, जिधर जिधर वो चलता है उधर की जो पूरी लंबाई जो होती है वो उसकी दूरी कहलाएगी। और डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, विस्थापन में क्या करते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट, इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है या शॉर्टकट डिस्टेंस होती है, उस शॉर्टकट डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन कहते हैं। तो दूरी किसको कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच जो शॉर्टकट डिस्टेंस होती है उस शॉर्टकट डिस्टेंस को ही हम विस्थापन कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ये लेंथ ऑफ द पाथ होती है ट्रेवल बाय द बॉडी, और ये शॉर्टेज डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सेकंड हमने लिखा डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, दूरी अदिश राशि होती है, यानी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, आप किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ तो दूरी होगी पूरे पथ की लंबाई होगी। लेकिन यदि विस्थापन लेना है तो आपको शॉर्टकट बताना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। इसलिए जब भी हम विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन ये इस डायरेक्शन शॉर्टकट है, और दूरी किधर से भी हो सकती है, मान लो एक रास्ता इधर से भी, तो इधर से भी दूरी हो सकती है, इधर से दूरी हो सकती है, लेकिन शॉर्टकट जो डिस्टेंस होती है वो शॉर्टकट डिस्टेंस क्या कहलाती है, हमारे पास विस्थापन कहलाती है। ये शॉर्टकट डिस्टेंस हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, यदि दिशा पर निर्भर करेगी, इसलिए डायरेक्शन पर डिपेंड करने वाली क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा कि दूरी अदिश राशि होती है, दिशा पर निर्भर नहीं करती है। ये सदिश राशि होती है, यानी दिशा पर निर्भर करेगी। ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। थर्ड हमने लिखा कि डिस्टेंस मेजर ऑलवेज पॉजिटिव। आपने देखा होगा कि जहाँ पे किलोमीटर लिखा होता है वो हमेशा पॉजिटिव में लिखा होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हो कि -15 किलोमीटर, हमेशा प्लस में लिखा होता है। तो जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दूरी हमेशा धनात्मक होगी, पॉजिटिव ही होगी। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जैसे मान लो ये ए से बी तक गई, ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, मान लो 15 किलोमीटर, इधर हमें 15, और इस रास्ते से घूमता है मान लो 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि इसका मान इस डायरेक्शन में चल रहे तो हमने पॉजिटिव 15 किलोमीटर लिया, और मान लो कि ये ए से बी तक गया और बी से वापस ए पे आ गया, कोई ऑब्जेक्ट मान लो ए से बी तक गया और बी से वापस ए पे आ गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 हो गया।
क्यों? क्योंकि पहले जहाँ था वहीं वापस वो आ गया। तो कहने का मतलब ये हो सकता है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव हो सकता है, वापस यदि यहाँ आ जाए तो जीरो हो सकता है, और मान लो यदि इस अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है, मान लो इधर चला गया 5 किलोमीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है। यानी इनिशियल पोजीशन से यदि एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसमें पॉजिटिव लेंगे, और यदि वापस उस इनिशियल पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो निगेटिव लेंगे, और यदि वापस वो अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाता है, कहीं पे घूम घाम के यदि वापस आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और इधर आगे तो निगेटिव भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मान धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो हो सकता है। दूरी अलग अलग रास्ते से अलग अलग हो सकती है, इधर से 20, इधर 15, इधर से 30, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस पर निर्भर करेगी? प्रारंभिक और अंतिम, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनके बीच की जो शॉर्टकट डिस्टेंस होती है उस पर डिपेंड करता है। यानी सबसे न्यूनतम दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाए। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो इसकी जो यूनिट होती है मीटर होती है, और इसकी यूनिट मीटर होती है। दूरी को हम मीटर में नापते हैं, ध्यान रखना, और डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में नापते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी जो डायमेंशन होती है बीमा वो एल होती है, इसकी डायमेंशन भी एल होती है। ये बीमा डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन आपको मालूम होना चाहिए कि दूरी की क्या होती है एल, और डिस्प्लेसमेंट की भी एल होती है। दूरी और विस्थापन दोनों की डायमेंशन बीमा एक जैसी होती है, उसका मात्रक भी एक जैसा होता है, बस अंतर ये होता है कि विस्थापन सदिश राशि होती है और ये अदिश राशि होती है। एक पॉइंट ये भी है कि जो डिस्टेंस होती है, दूरी जो होती है वो विस्थापन के बराबर या विस्थापन से बड़ी होती है। चलिए देखो, इस रास्ते से जा रहे हैं तो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर है, 15 किलोमीटर दूरी है और 15 किलोमीटर विस्थापन है। यदि डायरेक्ट जाते हैं हम तो इस रास्ते से जा रहे हैं तो 20 किलोमीटर दूरी है, लेकिन विस्थापन 15 किलोमीटर। इस रास्ते से जा रहे हैं, दूरी 30 किलोमीटर और विस्थापन 15 किलोमीटर ही है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि दूरी जो होती है वो या तो विस्थापन के बराबर हो। कब बराबर होगी? जब आप सीधा रास्ते से जाते हो, दूरी और विस्थापन दोनों बराबर। लेकिन यदि घूम घाम के जाते हो, अपने को पहुंचना कहाँ पे? बी पे। अब बी पे जाने के 3 रास्ते, एक डायरेक्ट वाला है, एक इधर घूमने वाला, और एक ये जो तीसरा रास्ता है। अब आप किस रास्ते से जा रहे हो उस पर डिपेंड करेगी, तो दूरी अलग अलग होगी। लेकिन तीनों में क्या कंडीशन है कि यदि शॉर्टकट जाते हो, दूरी डायरेक्ट जाते हो, तो दूरी यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। तो दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगी, या फिर देखो दूरी 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, और विस्थापन कितना? 15 किलोमीटर है। यानी कहने मतलब विस्थापन का जो मान होगा या दूरी का जो मान होता है वो या तो विस्थापन के बराबर होता है, या दूरी ज़्यादा होती है विस्थापन से। विस्थापन का मान क्या हो सकता है? विस्थापन का मान दूरी के बराबर। इस कंडीशन में जब वो सीधा जाएगा, ये दूरी भी हो सकती है, जब सीधा जाएगा डिस्टेंस भी हो सकती है, सीधे रास्ते से गया है, ये डिस्टेंस भी हो सकती है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। लेकिन यदि दूसरे कंडीशंस में देखें तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, इन दोनों से कम हो रहा है, तो बराबर हो सकता है या लेस देन हो सकता है दूरी से छोटा हो तो कह सकते हैं कि विस्थापन का दूरी के बराबर या दूरी से छोटा होता है। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस अपने को अच्छी तरह से याद होना। अब हम चाल और वेग में अंतर देखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? स्पीड का फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि समय को हम 1 मान लें, यूनिट मान लें, तो चाल किसके इक्वल हो जाएगी? दूरी के इक्वल हो जाएगी। यानी स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो स्पीड ये डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगी। ये कहने का मतलब ये हुआ कि एकांक समय में, टाइम हमने यूनिट मान लिया, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। परिभाषा क्या रहेगी? एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाएगी। इसी प्रकार से वेग का फार्मूला क्या? तो वेग का सूत्र वेग बराबर विस्थापन बटे समय। यदि समय को 1 कर देते हैं तो वेग विस्थापन के बराबर हो जाएगा। लेकिन एकांक समय में
चला गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। विस्थापन क्या होता है? एक सदिश राशि होती है, उसको दिशा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। या एकांक समय में चला गया विस्थापन वेग कहलाता है। या परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। दूसरा अंतर यह है कि दूरी अदिश राशि होती है, इसलिए चाल भी अदिश राशि होगा। दूरी कौन सी राशि है? दूरी जो होती है वो अदिश राशि। अदिश मतलब स्केलर। तो हमारे पास स्पीड जो होगी वो भी स्केलर क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस स्केलर है, इसलिए चाल भी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो चाल एक अदिश राशि होगी, वेग सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि वेग को विस्थापन के समय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी यानी वेग भी सदिश राशि होगा। अब एक चीज ध्यान रखना है कि चाल को मापने के लिए दूरी प्रति समय के नियमानुसार मापा जाता है। ये कि चाल दूरी प्रति समय होता है और ये वेग बराबर विस्थापन प्रति समय होता है। ये फार्मूला हमने यहाँ लिख रखा है कि चाल को मापना है तो दूरी के साथ समय का डिवाइड करना पड़ेगा, और यदि वेग को नापना तो विस्थापन को समय से डिवाइड करना पड़ेगा। प्रति समय से इसको मापते हैं। तो चाल को हम दूरी के प्रति समय से नापते हैं और वेग को हम विस्थापन के प्रति समय से हम इसको नापते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है, जैसे दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है उसी प्रकार से चाल भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। यानी दूरी हमेशा धनात्मक, इसलिए चाल भी धनात्मक ही होगी। तो चाल हमेशा जो होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। यह रेस्ट में वैल्यू 0 हो सकती है। और वेग विस्थापन पे डिपेंड करेगा। विस्थापन का मान प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, शून्य हो सकता है, यानी प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है। इसलिए वेग का मान भी क्या हो सकता है? प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है। सभी मान संभव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे हमने कहा था कि चाल जो होती है, दूरी जो होती है वो विस्थापन के बराबर, दूरी जो होती है वो विस्थापन के बराबर, इसका डिफरेंस अभी अपन ने पढ़ा था। दूरी या विस्थापन के बराबर होती है या फिर विस्थापन से ज्यादा बड़ी होती है, विस्थापन से बड़ी होती है। तो इसी प्रकार से चाल भी होगी। चाल क्या होगी? यदि हम चाल की बात करें तो चाल होगी वो वेग के बराबर या फिर वेग से अधिक बड़ी होगी, ग्रेटर वेलोसिटी। तो चाल की वैल्यू वेग के बराबर हो सकती है या वेग से बड़ी हो सकती है। और यदि हम वेग की बात करें तो वेग क्या हो सकता है? वेग का मान चाल के बराबर हो सकता है या चाल से छोटा होगा, इक्वल टू लेस देन होगा इस वेलोसिटी। तो एक पॉइंट ये भी अपने मालूम होना चाहिए कि चाल का मान वेग के बराबर या उससे बड़ा होता है, यानी स्पीड वेलोसिटी के इक्वल या ग्रेटर देन होती है, और वेलोसिटी चाल के इक्वल या लेस देन होती है। तो इस तरह से ये दोनों बीच हम डिफरेंस आसानी से लिख सकते हैं। क्या? एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, और एकांक समय में चला गया विस्थापन वेग कहलाता है। दूरी अदिश इसलिए चाल भी अदिश, विस्थापन सदिश इसलिए वेग भी सदिश। और हमारे पास में जो चाल होती है वो दूरी प्रति समय के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और वेग को विस्थापन प्रति समय के रूप में प्रदर्शित करेंगे। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए चाल भी हमेशा पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। दूरी धनात्मक इसलिए चाल भी धनात्मक, और विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, इसलिए वेग भी पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। दूरी का मान विस्थापन के बराबर या उससे बड़ा होता है तो चाल का मान भी वेग के बराबर या उससे बड़ा होगा, और वेग का मान चाल के बराबर या उससे छोटा होता है। एक चीज इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग दोनों की मात्रा एक ही होते हैं, मीटर पर सेकंड होता है, और इसका मात्रा भी मीटर पर सेकंड होता है, और इसकी डायमेंशन LT-1 होती है, और इसकी डायमेंशन भी LT-1 होती है। तो दोनों की यूनिट अपने को मालूम होना चाहिए, मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड, ये इसके मात्रक होते हैं, और इसकी विमा यदि पूछी जाती है LT-1 और LT-1। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की मात्रा भी सेम है, और हमारे पास इसकी विमा भी सेम होती है। यदि भी आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।
जय जय भारत, वंदे मातरम।